जी बोलो। पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर है, ये श्लोका 28 था। अभी हमने जो कल तक लिया फर्स्ट चैप्टर का 28 श्लोक था। अर्जुन उवाच। ठीक है, 28 भी हुआ था, 29 भी हुआ था, और और आज कौन सा नहीं है? नहीं 28 तक ही हुआ था। आज 29 करेंगे हम। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय आया भूतले कृष्ण कृष्ण कृष्णाय भूत भक्ति वेदांत स्वामी स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरि ओम ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरवे नमः। गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदामय्यं पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु जगन्नाथे वेशकांत राधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरं चैव देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं स्वयं ततो उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकी भक्तिरपति करोति वाचालं नैष्ठिकाचालं पूर्णं गायते गिरिं यत्कृपातमहं दीनतार हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम देखते हैं कि अर्जुन को बहुत ज्यादा सारी आर्मी को देखकर दया भाव आ गया। अभी नॉर्मली क्या होता है ना, क्यों लोग डर से रिस्पॉन्ड करते हैं? नॉन डिवोटीज होते हैं, मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, जिन्होंने अब तक कृष्णा की पूर्ण शरणागति नहीं ली है। क्योंकि बचपन में किसी को अगर ऐसा एक्सपीरियंस आता है, कोई अगर बुली हुआ है, ठीक है, जैसे कुछ बच्चों के स्कूल में बुलिंग होता है, बड़े बच्चे जाकर छोटे बच्चों के क्लास में जाके बुलिंग करते हैं, उनके नोटबुक्स उठा के नीचे फेंक देंगे, बोलेंगे उठाओ। उनके बुक्स में जाकर स्केच पेन से ऐसे ऐसे कर देंगे, खराब कर देंगे और बोल देंगे लिखो, वापस लिखो। या टिफिन लेके चले जाएंगे, खाएंगे, उनके टिफिन से सैंडविचेस लेंगे, खा लेंगे। ऐसे अलग अलग तरीके का बुलिंग होता है। सो एवरीबडी इन सम और द अदर वेज गोज थ्रू बुलिंग। कभी कभी छोटे बच्चों को घर में ही बुलिंग होती है और पता नहीं चलता कि ये बुलिंग है, इट इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग, लेकिन होती है, कहीं ना कहीं तक बुलिंग हो जाती है। तो नॉर्मली एक जीवात्मा, अभी अर्जुन देखो, अर्जुन के साथ भी बुलिंग हुई थी। जब ये 5 पांडव, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, पांडु की डेथ हो गई थी, तब क्या हुआ था? उस डेथ के बाद जब वो आए थे वापस हस्तिनापुर, उनको लेने के लिए आए थे, तो कुंती माता 5 पांडवों के साथ आई थी, हाँ, अपने ससुराल धृतराष्ट्र के घर पे, और वहां पे रह रही थी। तो कौरवों ने उनको बहुत बुली करने की कोशिश की। चलो युधिष्ठिर महाराज थे समझाने के लिए, भीम भीम तो रिटेलिएट करता था, भीम तो नहीं सुनता था, आप मुझे बुली करोगे मैं डबल बुली करूंगा आपको, मैंने नहीं सुनना आपको। लेकिन अर्जुन वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको उसने बुलिंग एक्सपीरियंस की थी, विटनेस की थी आंखों के सामने। बट ही ऑलवेज हैड दिस स्टैंड दैट आई विल नॉट काउंटर एक्ट, बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। कुंती माता डिवोटी थी कृष्णा की,
तो कुंती माता से ये गुण 5 पांडवों में सबसे ज्यादा किसने लिया था? अर्जुन ने। तो आप नॉर्मली परिवारों में देखो, कोई एक होता है जो बहुत सीरियसली भक्ति को ले लेता है, बहुत, कभी कभी दोनों बच्चे ले लेते हैं, पांचों बच्चे ले लेते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन एक होता है जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाता है, तो अर्जुन के साथ। तो अर्जुन हैड दिस हिस्ट्री ऑफ बुलिंग। तो आइडियली देखा जाए तो अर्जुन के हम लाइफ को देखें तो पूरी लाइफ ही वो बुलिंग के थ्रू चले गए हैं। दुर्योधन ने वारणावत का सारा ये करा था, प्लान किया था उनको मारने का, बहुत सारा अपमान कराया था 4 लोगों के सामने, बहुत तो उनकी इज्जत का ये किया था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसके बेसिस पे फियर नहीं आया उनके मन में। क्यों? क्योंकि संपूर्ण शरणागति थी कृष्णा के सामने, और फियर आने की बजाय दया भाव आ गया। तो देखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपके अंदर का डर होता है ना, आपको खुद ही नहीं पता चलता, खुद ही नहीं पता चलता, और अपने आप डर चला जाता है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। तो आपके बचपन में कुछ भी हुआ हो, कितने भी बुरे लोग, आप सोचो, मतलब हमारी लाइफ में अगर ऐसे कजिन्स आएंगे जो बचपन में हमें मार डालने की कोशिश करेंगे, बड़े होकर हमारा घर जलाने की, हमारी मदर को और हमें जलाकर मार डालने की कोशिश करेंगे, प्लस हमारा घर अपने हाथों से ले लेंगे, प्लस हमारी फैमिली हाथों से खींचने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसे कजिन्स आए हमारी लाइफ में, तो वी विल बी सो मच हर्ट। यस और नो? नेक्स्ट टाइम जब वो कजिन्स सामने भी आएंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे कुछ धोखा पहुंचाने आए हैं। होगा या नहीं होगा? बड़े बड़े लोग डर से जाते हैं, लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई अर्जुन इज सो स्पेशल। कृष्णा ने क्यों अर्जुन को सिलेक्ट किया? बिकॉज ही वॉज थ्रू एंड थ्रू कृष्णा कॉन्शियस। सो हमें पहला गिफ्ट जो मिलता है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्णा से प्रोटेक्शन और हमारे हृदय से भय। प्रोटेक्शन इन, फियर आउट, प्रोटेक्शन इन, फियर आउट, राइट? सो PIFO, protection in, fear out. Yes or no? So right, the primary result of Krishna consciousness is PRIMARY. The primary result of Krishna consciousness is fearlessness. Primary result of Krishna consciousness is fearlessness. Krishna's protection and compassion. Devotees not get hurt. Not get hurt. हाँ, डिवोटीज का जो अहंकार होता है ना, वो भी हरि नाम ले लेके चला जाता है, तो वो कोई भी चीज पर्सनली नहीं लेते। कोई उनको कुछ भी बोलता है या ऐसे कोई कृत्य करता है, घृणा वाले कृत्य करता है, जिसको मतलब नर्क के अलावा और कोई स्थान नहीं है ऐसे इंसान को, ऐसे घृणात्मक कार्य भी कोई करता है तो भी डिवोटी हर्ट नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस होता है। ठीक है? सो डिवोटीज नेवर प्रिफर टू गेट हर्ट। हर्ट तो कोई भी इंसान हो सकता है, और हर्ट होना गलत बात नहीं है, लेकिन डिवोटीज को इतना टाइम नहीं होता हर्ट होने के लिए, क्योंकि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो बिजी रहते हैं और आनंदी भी रहते हैं। ठीक है? आगे का श्लोक करते हैं। वेपतुश्च शरीरे में वेपदुच्छे शरीरे में महर्षश्च जायते जायते गांडीवं श्रमस्ते हस्तात् गांडीवं त्वक्चैव परिदह्यते। त्वच्चैव परिधीयते। अर्जुन कहते हैं, माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन द एंड, माई बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग। अर्जुन ने कहा कि मेरे सारे हाथों के बाल जो है वो ऐसे खड़े हो गए हैं, प्लस मेरे हाथों पे इतना ज्यादा पसीना पसीना आ गया है नर्वसनेस से कि मेरे हाथों से जो धनुष्य है, गांडीव धनुष्य, वो स्लिप हो रहा है, मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे स्किन पे बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, और मेरी पूरी बॉडी ऐसे ट्रेम्बल हो रही है, मतलब मेरे को खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, पाव कांप रहे हैं।
कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है ना, स्टेज पे जाते ही पाँव कांपने लग जाते हैं, बच्चों के सामने खड़े होते ही पाँव कांपने लग जाते हैं, राइट? तो हाँ, तो इसको कहते हैं बॉडी स्टार्ट्स ट्रिम्बलिंग। अब ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा माइंड होता है ना, माइंड में जो चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, क्या सोच रहे हो, वो बॉडी पे आ जाता है। सो इट इज ऑलवेज माइंड ओवर मैटर, ठीक है? पहले सटल बॉडी अफेक्ट होगी, फिर फिजिकल बॉडी अफेक्ट होगी। आ रही है बात समझ में? जितनी भी शरीर पे बीमारियां आती है, डायरेक्टली कोई भी बीमारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करती, पहले माइंड पे अटैक कर होता है, भौतिक जगत के इम्पैक्ट होता है, फिर वो बॉडी पे आ जाता है। जैसे अर्जुन को स्किन बर्न्स होने लगे थे, वैसे कई सारे लोगों को देखा है स्किन डिसीज के साथ, बहुत सारे स्किन डिसीजेस होते हैं ना, इट इज ऑल्सो माइंड ओवर मैटर। कोई इंसान बहुत सोचता रहता है, किसी ने हर्ट किया तो क्यों हर्ट किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, मैंने क्या बुरा किया था, सोचता रहता है, सोचता रहता है, एक थॉट को दूसरे थॉट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे थॉट को तीसरे, एंड बाय द एंड ऑफ लाइक 5 years और 6, आप सोचो 24 घंटों में से एक इंसान 12 घंटे तो जगा हुआ रहता है, यस और नो? मान के चलो इधर उधर थोड़ा सा काम कर लिया, 8 घंटे सो लिया, 4 घंटे उसके इधर उधर जाने में या कुछ और करने में चले गए, इससे उससे बात करने में। 12 घंटे भी वो अगर सेम मैटर को लेके सोच रहा है, उससे सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, तो कितने घंटे हो जाते हैं 2 साल में भी? इट इज मोर देन 2500 आवर्स। 5 years में कितने? 6000 आवर्स से ऊपर। और 10 साल से कोई सोच रहा है तो कितने साल, कितने घंटे हो गए? 12,000 घंटे हो गए। तो कुछ लोग ऐसे 22,000 घंटे एक ही टॉपिक को लेके सोचते हैं, कुछ लोग 54,000 आवर्स सेम टॉपिक को लेके सोचते रहते हैं, लेकिन उनसे सॉल्व नहीं हो रहा होता। सो इतने आवर्स जब आप एक ही चीज को सोचते हो क्या करे क्या करे, जिंदगी ऐसी है वैसी है, ऐसे करे। सो देर आर सो मेनी पीपल, इतना टाइम, हम तो 12 घंटे कम ले रहे हैं, कुछ लोग तो सो भी नहीं पाते, रात के 12 बजे तक जगे रहते हैं, फैन को देखते रहते हैं, सोचते हैं क्या करे क्या करे, सुबह भी जल्दी उठेंगे, इंसोम्निया हो जाता है उनको, नींद नहीं आती, नींद ना आने को, रात को नींद नहीं आती, उसको कहते हैं इंसोम्निया। तो उनको इंसोम्निया हो जाता है, इतने नर्वस रहते हैं कि रात को अचानक उठ जाएंगे और पूरी बॉडी पे पसीना पसीना होगा, उनको समझ ही नहीं आएगा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा था। भैया आप क्या सोच के सोए थे, राइट? आप क्या सोच के सोए थे उस पे रियली डिपेंड करता है, आपको रात को सपने क्या आते हैं और आपको कब उठते हो, आप अपने सारा पसीना पसीना के साथ उठते हो। कुछ लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते, नींद में ही हार्ट अटैक आ जाता है उनको। तो दिस इज कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग। क्या कहते हैं इसको? ओवर थिंकिंग। तो ये ओवर थिंकिंग से क्या होता है, माइंड पे इंपैक्ट होता है, और जब माइंड भी भर जाता है, माइंड की भी एक बकेट है ना, माइंड की भी एक कैपेसिटी है या नहीं है, या माइंड अनलिमिटेड होता है? अनलिमिटेड तो कृष्णा है, कृष्णा इज हरे कृष्णा। सो कृष्णा इज अनलिमिटेड, बट इज माइंड अनलिमिटेड? नो, माइंड का भी कुछ तो एक लिमिट होगा ना, जितना हैंडल कर सकता है वो दुख, है या ना? 55,000 का थिंकिंग हैंडल कर सकता है माइंड? नहीं कर सकता। अब क्या होता है, वो बॉडी पे आ जाता है, फिर बॉडी में का कंपन पैदा होना, बॉडी में पसीने छूटना, स्किन डिसीज होना, इधर फोड़े उधर फोड़े, खुजली खुजली होना, कभी बर्निंग सेंसेशन होना, वो किसी किसी को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, पैरालिटिक अटैक आ जाता है, ब्रेन में सोच सोच के ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां बहुत ओवर थिंकिंग से होती है, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी, मतलब आजकल तो लोग किसी भी टॉपिक को लेके सोचते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना, खाली बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि समंदर में आग लग गई तो मछलियों को क्या हो जाएगा, दूसरा बोलेगा अरे मछलियां पेड़ पे चढ़ जाएंगी, तीसरा बोलेगा नहीं, पेड़ पे तो भैंस चढ़ती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अननेसेसरी थिंकिंग, वेल्लापंथी। लेकिन लोगों को सोचना है समंदर को आग लगी तो मछलियों का क्या हो जाएगा, दूसरा बोलेगा पेड़ पे चढ़ जाएंगी, तीसरा बोलेगा नहीं नहीं पेड़ पे तो भैंस चढ़ती है, दैट्स ऑल। तीनों फालतू में सोच रहे हैं। दैट इज व्हाट न्यूज पेपर्स ऑल्सो डू टू अस। जिसको आईएएस ऑफिसर नहीं बनना, चलो अलग बात है, यूपीएससी वगैरह कोई एग्जाम नहीं देना, वो सोच सकता है, जिसको देनी है एग्जाम वो पढ़े करंट अफेयर्स। लेकिन इन जनरल न्यूज़पेपर्स की जो न्यूज होती है ना, वो ऐसी होती है, समंदर में आग लग गई, मछलियों का क्या होगा। अरे आपके जीवन में भी आग लगी है, उस पे ध्यान दो पहले, फिर पेपर पे देख लेना किस किस के जीवन में कौन सी आग लगी है, किस देश में आग लगी है,
बाद में देख लेना, अपना देखो पहले। अपनी तो अब हम तो खुद गैस पे बैठे हैं, पक रहे हैं, पीछे से ऐसे सांप मृत्यु का आकर वेट कर रहा है कब ऐसे क्लॉज बंद करे और हमें मृत्यु निगल ले। इधर पास आके खड़ा है वो, और अभी मर जाना है हमने। ब्रह्मा जी के थोड़े से ब्लिंक्स क्या हो गए, हमने खत्म हो जाना है बेचारे। तो हम अपनी तो नहीं सोचते, लेकिन हम न्यूज़पेपर देख के देश दुनिया की खबर होनी चाहिए। समाज में इज्जत कैसे मिलेगी, चार लोगों में खड़े हो जाओगे तो बात क्या करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। कृष्णा, पता करके क्या करना है। हाँ, पहले तो जीवन के चटके हमें लग रहे हैं, आस पड़ोस के लोग तो हमें तंग कर रहे हैं, वो तो सॉल्व करे, फिर देखी जाएगी दूसरों का कैसे करना है। ठीक है। तो अभी अर्जुन को बॉडी पे, आपको ये समझ में आया लॉजिक की क्यों अर्जुन की बॉडी पे ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे? समझ आ रहा है सबको? तो ये साइंस पता होना, दिस इज एक्चुअल साइंस। हमें सामने, साइंस मतलब क्या होता है? थियोरी फॉलोड बाय कंक्लूजन, है ना? कोई एक कॉन्सेप्ट होती है, वो प्रूव हो जाती है, कंक्लूजन आ जाता है, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। ज्ञान के साथ प्रूफ मतलब विज्ञान। यस और नो? सो वैसे ही हमें सामने अर्जुन दिख रहा है कि अर्जुन के बॉडी पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो पॉपॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ बॉडी and two kinds of standing of hair on the head. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. प्रभुपाद कहते हैं दो तरीके के बाल खड़े होना होता है बॉडी पे। कुछ लोग बहुत एक्सटैटिक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना, जिसकी शादी तय होती है, वो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, उसके हाथ पे ऐसे बाल खड़े हो जाएंगे। किसी किसी को स्पिरिचुअल एक्सटेसी हो जाती है कि हाय कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं मंदिर में, आज तो आपने देखना चाहिए था, उनका श्रृंगार कितना सुंदर था, बहुत सुंदर लग रहे थे, ऐसे ब्लू धोती पहनी थी, ऑरेंज उन्होंने पूरा पटका पहना था, बहुत बड़े स्वीट लग रहे थे। वो भी एक तरीके की एक्सटेसी है। तो दूसरी तरीके की है जहाँ पे एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम एक्सट्रीम बहुत फ्यूचर का सोचा जाता है ना, वो एक्सट्रीम फियर कहते हैं उसको, फ्यूचर का आगे जाके क्या होगा, ये वाला जो फियर है ना, उसमें भी हो जाता है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि देर इज नो फियर इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। कृष्ण भगवान को जानने में कोई भी फियर होता नहीं, जो कृष्ण भगवान को जान लेता है वो हमेशा के लिए डर से मुक्त हो जाता है। अर्जुन सिम्टम्स इन दिस सिचुएशन आर आउट ऑफ मटीरियल फियर, नेमली लॉस ऑफ लाइफ। अभी अर्जुन को खुद के मरने का डर नहीं लग रहा था, ठीक है, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। अर्जुन का जो फियर है वो कंपैशन प्लस फियर, कंपैशन में फियर मिक्स्ड है। तो कौन सा डर लगता है अर्जुन को कि मैं इन लोगों को कैसे मारूं, उनको मरने का डर नहीं है, वो क्षत्रिय है। और ऐसा भी नहीं, देखो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं पांडव अगर इतने ही उच्च भक्त थे तो गिव अप करते लड़ाई, क्यों मारने के लिए खड़े हो गए थे, क्यों उन्होंने समाज को लड़ना चाहिए अपने हक के लिए ऐसी चीज सिखाई, भक्ति करते करते, जाप करते करते जीवन क्यों नहीं बिताया। कई सारे लोग ना बड़ी बड़े लेवल पे जो लेक्चर्स होते हैं ना, उसमें खड़े होके बोलते हैं पांडव अगर इतने ही अच्छे थे तो छोड़ देते ना अपना हक, क्यों इतनी आसक्ति दिखाई उन्होंने, छोड़ा ही तो था उन्होंने हक। जब वारनावत में आग लगी थी, कुंती माता लेके नहीं गई थी 5 बेटों को जंगल में, उन्होंने कहा था रहने दो उनको, लगने दो, हम मर गए हैं, चलो हम अपना अपना जंगल में गुजारा कर लेंगे, हमें चाहिए क्या, 3 वक्त की रोटी चाहिए, फल फल और कंदमूले खा के हम जी लेंगे, हमें इतना कुछ जीने के लिए जरूरी नहीं है, हम कहीं पे कुटीर कर लेंगे, बांध लेंगे, वहां पे नीचे ही सो लेंगे। वैसे भी हमने, जब आप 5 बच्चे जन्मे थे तब भी हम जंगल में ही थे, तो हमें आदत है जंगल में वन में रहने की, तो अभी भी वैसे ही कर लेंगे। त्याग दिया था ना उन्होंने, दिया था या नहीं दिया था? जब अधर्म होने लगा ना पूरा, तो कृष्णा ने उनको समझाया कि आप क्षत्रिय हो, आपका प्राइमरी धर्म है, और उनको भी देखा नहीं जा रहा, बहुत सारी जगहों पे अधर्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वापस फिर पांडव आए, कृष्णा की ऑर्डर के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कुरुक्षेत्र युद्ध करेंगे। तो जो कभी आपके पास कोई आया और बोले बड़े आए पांडव, बहुत बड़े भक्त थे, अर्जुन बड़ा भक्त था, इतना भक्त था तो वैराग्य क्यों नहीं आया उसके पास, क्यों लड़ाई की उसने अपने, तो उनको बताना ऑलरेडी वैराग्य था, वो ऑलरेडी डिटैच्ड था किंगडम से, उसने तो लड़ाई इसलिए क्योंकि कृष्णा ने कहा,
कृष्णा के ऑर्डर्स फॉलो किए, नहीं तो उसको पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं था। अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन को ये सारे सिम्टम्स फियर की वजह से आ रहे थे, लेकिन ये फियर कौन सा है कि इतने सब लोगों की जान जाएगी उसका फियर है, उनको अपनी इसके नहीं है चिंता। ठीक है, so this is evident from fear symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandhi was slipping from his hands because his heart was burning within him. He was feeling a burning sensation of the skin. अब प्रभुपाद कह रहे हैं उसके हृदय में भी जलने की फीलिंग आ रही थी। आपने सुना है कभी कुछ लोग कहते हैं मुझे बड़ी ऐसे ऐसे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, फिर डॉक्टर्स कहेंगे ये तो कफ वात पित्त होता है बॉडी में, आपकी बॉडी में पित्त बढ़ गया है, तो हम पित्त को रेगुलेट कर लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं और आप ठीक हो जाओगे। फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेडिसिन देके आपके पित्त को रेगुलेट भी कर लेते हैं और आपको कोई डाइट रेगुलेशंस दे देते हैं, ठीक है। बट डू यू थिंक कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है मेडिसिन लेके पित्त को रेगुलेट करना? नहीं ना। उससे बॉडी में जो बर्निंग सेंसेशन है टेम्पररीली बंद हो जाएगी जब तक आप ये कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, तला हुआ नहीं खा रहे हो, बहुत गर्म चीजें नहीं खा रहे हो, तब तक तो बहुत चाय नहीं पी रहे हो, तब तक आपका पित्त बैलेंस्ड रहेगा बॉडी में। ऑल राइट, बट दिस इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। ये तो बड़ा टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया। मानो टंग छूटी गई कंट्रोल से, टंग बोलेगी लाओ समोसे, लाओ कचौरी, लाओ चाय, दिन में 10 कप चाय लाओ, ऐसे उसका तो पित्त चला गया, फिर तो हरी बोल हो गया। तो इस तरीके से फिर क्या करना चाहिए? टू गेट रीड ऑफ दिस बर्निंग सेंसेशन वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कृष्णा। अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन को भी बर्निंग सेंसेशन हो रहा था हार्ट में। तो पित्त जो होता है ना वो इम्बैलेंस कब होता है? अगेन इट इज माइंड ओवर मैटर। माइंड में जब भौतिकवादी कोई थॉट बहुत घूम रहा है ना, दैट रिजल्ट्स इनटू इम्बैलेंस ऑफ कफ वाता एंड पित्त। बाय डिफॉल्ट ही बॉडी रिस्पॉन्ड, बॉडी क्या मैन्युफैक्चर करेगी बीमारियां? बड़ा उसके पास टाइम है बॉडी के पास, चलो मैन्युफैक्चर करते हैं बैठे बैठे, ऐसा नहीं होता ना। माइंड मैन्युफैक्चर करता है, बॉडी पे आ जाता है। बॉडी को खुद की अक्ल है क्या? ये फिंगर को खुद की अक्ल है क्या मैंने ऐसे ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे ऐसे? फिंगर के पास खुद की अक्ल है? कौन चला रहा है? आत्मा डायरेक्ट कर रही है ना। आत्मा ब्रेन को बता रही है, ब्रेन फिर उंगली को बता रही है और ये फिंगर ऐसे हिल रहा है। यस और नो? सो दैट इज द प्रोसेस। तो अभी Yes, ये ma'am. फिगर अभी डिसाइड करेगा चलो यहां से खून निकालते हैं। आएगा क्या? हम बोलेंगे निकलो निकलो, कट कट कट। इज इट गोइंग टू कट? So body cannot manufacture diseases on its own. It is mind who starts all these things. तो ओवर थिंकिंग करने से ये सारी चीजें होती है बहुत ही। तो वेल्लेपंती नहीं करनी कि समंदर को आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे सारे काम नहीं करने। कोई भी भौतिकवादी दुख जो होता है ना वो समंदर को आग लगने जैसा ही होता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसको बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये थॉट से जो एक्सट्रीम फियर था, दूसरे के प्रति जो दया भाव था, उसकी वजह से भी अर्जुन को बहुत ज्यादा हार्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। सो ऑल दीज आर ड्यू टू मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। ये वर्ड बहुत बड़ा लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल। मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? मैं भी बॉडी, तुम भी बॉडी, चलो बॉडी बॉडी खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, है ना? तो मटेरियल कंसेप्शन का मतलब ही होता है जिसके मन से अभी तक बॉडीली कंसेप्शन ही नहीं गया, वो बोलेगा वो देखो उसके पास बड़ा घर है, वो देखो उसका घर चला गया, हाय इनके पास खाने के लिए नहीं है, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, मैं बड़ा बुरा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया। आप बॉडी बॉडी खेलते रहोगे तो आपको तो हजार कारण मिलेंगे दुखी होने के लिए। यू कैनॉट, यू आर नॉट कृष्णा टू रियली कीप एवरीबडी हैप्पी एंड प्रोवाइड फॉर एवरीबडी। इतना है तो जाओ अफ्रीका के जंगल में और हाथियों को 10-10 हजार केले खिला के आ जाओ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहां पे भी कोई ना कोई हाथी तो मर ही रहा है अपने उम्र के हिसाब से, हाँ या ना? सो वी रियली कांट डू एवरीथिंग एंड इट इज नॉट आवर कैपेसिटी टू डू, बट यू कैन प्लीज कृष्णा। कृष्णा को प्रसन्न करके कृष्णा सबका पोषण करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें दिखता है कि जिसके अंदर मटेरियल, तो अर्जुन के अंदर थी ये, ठीक है। सो अर्जुन ने बहुत ज्यादा टाइम अपना जो लाइफ का था वो बिताया था, किस में बिताया था? अपनी धनुर्विद्या सीखने में, हाँ या ना? लड़ाई कैसे करते हैं वो चीजें सीखने में, लेकिन इतना टाइम नहीं बिताया था अध्यात्म सीखने में। अब वो कृष्णा उनको बताने वाले, ठीक है। अगला श्लोक है न च शक्नोमि अवस्था तुम न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीवाच मे मनः मयि वाचते
निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. विपरीतानि केशव. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. I am now unable to stand here any longer. अर्जुन कहते हैं कृष्णा को, I am now unable to stand here any longer. मेरे से खड़ा नहीं हो रहा कृष्णा. I am forgetting myself. मैं अपने आप को ही भूले जा रहा हूँ. And my mind is reeling. मेरा माइंड जो है वो ऐसे से घूमे जा रहा है. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग. बहुत एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग हो गई. सो आई सी ओनली कॉजेस ऑफ मिसफॉर्चून. कहते मुझे तो बस सब मिसफॉर्चून दिख रहा है. मिसफॉर्चून का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं मिसफॉर्चून को? अनलकी कहते हैं. दुर्भाग्य. वेरी गुड. क्या बात है. दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य दिख रहा है मुझे हर जगह. मिसफॉर्चून ही बुरा बुरा दिख रहा है. इसका रिजल्ट ही मुझे बुरे दिख रहे हैं कृष्णा. ओ किलर ऑफ केसी डेमन. तो अर्जुन ने भी बड़ा स्मार्ट है. अर्जुन कैसे कृष्णा को सी हाउ कृष्णा ने अर्जुन को बोला हे पार्थ पृथापुर पार्थ ऐसे करके अर्जुन ने बोला ओ किलर ऑफ केसी डेमन केशव. तो दे आर यूजिंग वर्ड्स वेरी स्पेसिफिक. ओके. तो केसी डेमन को मारने वाले तुम तो डीमन को मारते हो. मेरे सामने तो डीमंस भी खड़े नहीं है. मेरे तो अपने खड़े हैं वो भी इंसानों के रूप में. तुम इनको मारने के लिए बोल रहे हो. कैसा ये क्रूर काम कार्य करा रहे हो मुझसे. हे भगवान हे कृष्णा ऐसे कह रहे हैं. मैं अपने आप को भूले जा रहा हूँ. मेरा माइंड ऐसे घूमे जा रहा है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ. तो ये होता है. ठीक है. जब कोई किसी चीज को लेकर बहुत सोचता है, एक्सट्रीम डर जाता है, एक्सट्रीम हर्ट हो जाता है. कई सारे लोगों के घर में पुलिस केसेस हो जाती है. ठीक है. जो भौतिकवादी फैमिलीज होती है ना, जिनको सपोज दादाजी की मृत्यु हो गई तो वो दादाजी के जितने भी बेटे हैं वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं जमीन को लेकर. मुझे चाहिए मुझे चाहिए घाव, 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 ऐसे करके ना मेरा है मेरा ब्रेड है मेरा ब्रेड है मेरा ब्रेड है ऐसे करके लड़ाई करने लग जाते हैं. अब लड़ाई में जिसको ब्रेड मिल गया वो तो खुश, जिसको नहीं मिला वो स्ट्रेस में. मेरा भी ब्रेड था, मैं भी इक्वली मेरे पापा का बेटा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे तो मिलना चाहिए था, मेरा तो हक उसने ले लिया. और डॉग फाइट्स एंड कैट फाइट्स. सो दे डू दैट. एंड इतना ज्यादा ज्यादा सोचने लग जाते हैं कैसे करे कैसे करे कैसे काउंटरैक्ट करे, कैसे कन्फ्रंटेशन करे, कैसे बात करे, प्लानिंग प्लॉटिंग फलाना टिमकाना सब कुछ पूरा थॉट्स उसी के आसपास रहते हैं कि मुझे भी मेरा मिलना चाहिए. देखो पांडव नहीं खड़े हुए कुरुक्षेत्र में अपने हक के लिए, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा. सो अननेसेसरी वेस्टेज. गलत तरीके से भगवत गीता जब आप भक्तों के मुख से नहीं सुनते या भक्तों के मुख से जब तक भगवत गीता समझ में नहीं आती तब तक आप मिसअंडरस्टैंड ही करोगे भगवत गीता को. अर्जुन को भी मिसअंडरस्टैंड करोगे, पांडवों को भी मिसअंडरस्टैंड करोगे और गलत उससे लेसन्स डिराइव करोगे. गलत लेसन्स डिराइव करके अपनी दिशा ही गलत. आप इतना टाइम वेस्ट करोगे ना. इसने कितना हरि नाम हो सकता था, कितनी भगवान की सेवा हो सकती थी, कितनी बार भागवतम पढ़ के हो सकता था. नहीं, लेकिन हमने कोर्ट के चक्कर काटने हैं, हमने तो ब्रेड के लिए झपटना है झपटना है, ये करना है वो करना है. टाइम ही वेस्ट. वेल्लेपंथी. समंदर को आग लगी तो मछलियां क्या करेंगी. तो ऐसे वाला बात हो गई है. So what devotees do? Devotees normally do not counteract. हमारे महाराज तो कहते थे अगर पिता का हक आपको नहीं मिलता, अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता, you just walk out. जैसे महाभारत में हुआ था कि दुर्योधन इतना छोटा था विदुर से, बहुत छोटा था. छोटे बच्चों ने बड़ों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. हालांकि बड़ों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए. बड़ों को ऐसे शब्द तो बिल्कुल, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और को शीतल करे आपो शीतल होए. सो बड़ों के साथ तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बात करनी चाहिए थी जिससे उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाए. लेकिन दुर्योधन ने क्या किया था. दुर्योधन ने विदुर को बोला था कि तुम तो दासी पुत्र हो, अच्छा तुम तो दासी पुत्र हो, तुम तो निकल ही जाओ यहाँ से, तुम नहीं समझोगे क्षत्रियों वाली बात. ऐसे करके हमें समझाने की कोशिश मत करो कि कृष्ण भगवान के शरण चले जाओ. वो कौन है, वो मायावी ग्वाला है, वो क्षत्रिय है यानी उसकी भी गारंटी नहीं है. और आप ऐसे ग्वाले की शरण लेने के लिए बोल रहे हो और आप वो पांडवों का बहुत ज्यादा साइड ले रहे हो. तो आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप हमारा नमक खा रहे हो और पांडवों की साइड ले रहे हो. ऐसे करके दासी पुत्र तो नहीं बोलना चाहिए था विदुर जी को. बट ही सेड दीज वर्ड्स एंड विदुर ने कुछ नहीं बोला.
विदुर चुपचाप रहे। ही टर्न्ड अराउंड, दरवाजे तक गए, उन्होंने अपना बो एंड एरो नीचे रखा, तलवार निकाली नीचे रखा, आर्मलेट्स निकाले, ऐसे कड़े निकाले, मुकुट निकाला नीचे रखा। ही जस्ट रिमूव्ड एवरीथिंग, बस अपनी धोती और जो ब्राह्मण ऐसे थ्रेड था उनके यहाँ पे वो करके वो एज इट इज बाहर निकले। एंड देन ही वेंट टू मीट मैत्रेय मुनि, तब जाके मैत्रेय मुनि से मिले थे वो। तो देखो कितना बड़ा बेनिफिट। विदुर अगर सोचते समंदर को आग लग गई, मछलियां क्या करेंगी, हस्तिनापुर को आग लग गई, हस्तिनापुर वासी क्या करेंगे, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को आग लग गई, पांडव क्या करेंगे, इसमें अगर सोचते रहते जो कृष्णा का, एक्चुअली तो कृष्णा सोचे ना, कृष्णा का जॉब हम क्यों करें भैया, यस और नो, कृष्णा का जॉब है, कृष्णा देख ले, उनको चिंता है, नामी को चिंता है नाम की, उनको चिंता है कि उनका नाम ना बदनाम हो, वो कर लेंगे ना कुछ, इतना तो विश्वास रखो कृष्णा पे। लेकिन विदुर ने अगर सोचते बैठते तो वहीं पे बाहर जाके गॉसिप करते, देखो कैसा निकला, बचपन से इसको संस्कार दिए, इसके बाप को भी मैंने संस्कार दिए थे, जब देखो धृतराष्ट्र गलत संगत में, शकुनी का गलत संगत में पड़ता था, मैं जाता था रूम में उसको समझाने के लिए, 10 में से अगर उसके 8 डिसीजंस बुरे कभी रोके हैं ना तो वो मैंने रोके हैं, उसको समझा समझा के, उसका फ्री की काउंसलिंग की है, पैसे भी नहीं लिए उससे मैंने, ऐसे करके बोलता विदुर। लेकिन उन्होंने ये काम में है, डिवोटीज डोंट डू सच वेल्लेपंथी। वो गए मैत्रेय मुनि के पास और बोला बताओ बताओ सती माता का क्या हुआ, बताओ बताओ, स्वयंभुआ मनु के सारी जनरेशन के बताओ, ब्रह्मा जी की जनरेशन के बारे में बताओ, सांख्य योग बताओ, देवहूति माता के बारे में बताओ, कपिला मुनि के बारे में बताओ, बताओ बताओ, ऐसे करके कितना हायर लेवल पे टाइम इन्वेस्ट किया। सीखो इनसे, ठीक है, हमने सीखना है भागवतम से कि लोग अपमान के बाद टाइम इन्वेस्ट कैसे करते हैं। भौतिकवादी लोग अपमान के बाद बदला लेने में टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टेड टाइम इंटरेस्ट के साथ वापस भी आता है और ज्यादा तकलीफ लेकर। और डिवोटीज जो है वो भागवतम में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ वापस आता है, हंस हंस कर और बहुत आनंद के साथ वापस आता है, आप पे ही सारा सॉल्व हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता ज्यादा डिवोटी को। तो ये फर्क होता है। अभी यहाँ पे अर्जुन का जो था ना, उसको अर्जुन ना मिसफॉर्चून ही मिसफॉर्चून देख रहा था, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य। आप बताओ, मैं आपको बोलूं आसपास रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स ढूंढो, ढूंढो अपने रूम में रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स, कितने काउंट करो, कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, माता जी आई गॉट 5। 5। बाकी लोगों के पास काउंट करो रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स। प्रियंका आवाज नहीं सुनाई दे रही, ये ब्राउन है, हरी हरी। माता जी हाँ 3। 3, जीविका को 3 मिला, वसुधा को 5 मिले, विघ्नेश माता जी 6। 6, माता प्रियंका ऐसे फिंगर से दिखाओ आप कितने ऑब्जेक्ट्स मिले रेड। माता जी 6। 6, प्रियंका को 6 मिले ऑलरेडी। ओके, तो 7 वेदा को 7 मिले, ठीक है। नाउ सी आपने जो ढूंढा मिला या नहीं मिला, मिला या जो ढूंढा वही मिला, यस माता जी, जो ढूंढोगे सो पाओगे। Thou shall get what shall you seek, जो भी आप सीख करते हो वही आपको मिलता है, जो ढूंढते हो वही मिलता है। अर्जुन डर से क्या ढूंढ रहा था, सारे कारण ढूंढ रहा था लड़ाई ना करने के, क्योंकि उसको क्रुएल्टी नहीं करनी थी उन लोगों पे। तो उसको क्या दिख रहा था, दुर्भाग्य दुर्भाग्य दिख रहा था, इतनी फैमिलीज अनाथ हो जाएंगी, ये हो जाएगा, क्रुएल्टी, क्रूरता, क्रूरता। ऑलराइट, सो अर्जुन ने ढूंढा क्या, आप जो ढूंढते हो ना वही दिखता है आपको। अभी जब आप ढूंढ रहे थे कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट्स, पर्पल, क्रीम कलर, ऐसा कुछ देखा क्या आपको, नहीं ना, आपको सिर्फ रेड 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 ढूंढ रहे थे ना आप, यस और नो। सो यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। तो अर्जुन बाय डिफॉल्ट ही मन में था लड़ाई करनी नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों को नहीं मारना, 64 करोड़ फैमिलीज अनाथ होना कोई मतलब, इट्स नॉट एन इजी थिंग, राइट, बहुत बड़ा ब्लेम अपने ऊपर लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन को वो करना नहीं था क्रूरता, तो उसने सारे अभी ही विल कलेक्ट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा वो होगा। सो यू ऑलवेज गेट, कुछ लोग कहते हैं ना ये ना चाइनीज लोग है ना बड़े चतुर होते हैं,
शक्ति तो होती नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे ऐसे वॉर करते हैं सारे। जो ढूंढोगे वही पाओगे। वही से तिब्बत निकला है ना, वही से मेडिटेशन वाले बहुत सारी मेथड्स निकले हैं, हाँ या ना। लेकिन दिख क्या रहा है, अरे ये लोग ना बड़ा केमिकल वॉरफेयर करते हैं, केमिकल्स निकाल के इंडिया पे अटैक करना चाहते हैं, गैस फैलाना चाहते हैं, डिसीज फैलाना चाहते हैं, टेक्निकली हमें ओवरटेक करना चाहते हैं, अपने देश का माल हमारे देश में बेचकर बहुत ज्यादा रिच बनना चाहते हैं, हमारे देश को उन पे डिपेंड कराना चाहते हैं। जो ढूंढोगे सो पाओगे, यस और नो। इसी तरीके से अर्जुन को एविडेंस, दिस इज कॉल्ड एज एविडेंस कलेक्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। एविडेंस ढूंढ रहे हो ना आप, जो आप देखना चाहते हो उसके एविडेंस मिलेगा। सो अभी पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ड्यू टू हिज इम्पेशंस अर्जुन वाज अनेबल टू स्टे ऑन द बैटलफील्ड एंड ही वाज गेटिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ वीकनेस ऑफ हिज माइंड। तो अभी क्या कह रहे हैं प्रभुपाद की इम्पेशंस मतलब धैर्य, हरी हरी। तो इम्पेशंस का मतलब क्या होता है, धैर्य ना होना। धैर्य का पेशेंस मतलब क्या, रुकना, ठहराव लाना, रुक जाना, वेट करना कोई तो अच्छा रिजल्ट आने का। आप बताओ, आप वेट करोगे ना एग्जाम देने के बाद 1 महीना रिजल्ट आने के लिए, कितना भी इम्पेशंस दिखाओ, रुकना तो पड़ेगा ना रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आने, कुछ कर नहीं सकते ना उसमें। लेकिन अर्जुन में इम्पेशंस था, मुझे अभी डिसीजन लेना है, मेरे को लड़ाई नहीं करनी, मैंने नहीं लड़ाई करनी, मैंने इतने लोगों को नहीं मारना, मैंने नहीं मारना इतने लोगों को। तो उसके इम्पेशंस की वजह से क्या हो रहा था, वो बैटलफील्ड में खड़ा नहीं हो पा रहा था, और वो अपने आप को भूले जा रहा था, इतना वीक माइंड हो रहा था। Excessive attachment for material things puts a man in such bewildering condition of existence. Excessive attachment, आसक्ति ना, आसक्ति भक्ति के बहुत डेट्रीमेंटल होती है, आसक्ति भक्ति के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे भक्त भक्ति में आगे बढ़ता जाता है ना, उसके अंदर अपने आप अनासक्ति आना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आती है। लेकिन जब अगर कोई बहुत ज्यादा आसक्त, आप सोचोगे अर्जुन वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, फिर भी वो इतना ज्यादा क्यों अटैच हो रहा था। देखो ये नर नारायण की जोड़ी है, ये जो भगवत गीता का पूरा ये जो सीन सेट है कुरुक्षेत्र में, ये पूरा प्री प्लान्ड है। कृष्णा वांट्स टू सॉल्व सबके डाउट्स इन कलियुगा थ्रू दिस भगवत गीता, और भगवत गीता के लिए अर्जुन को एक एज ए इंस्ट्रूमेंट चुना गया है। तो ओरिजिनली अर्जुन के अंदर ये सारे गुण नहीं है, लेकिन ये कृष्णा ने फॉरगेटफुलनेस दी है अर्जुन को, जिसकी वजह से अर्जुन इज बिहेविंग लाइक दैट। अर्जुन को भी पता नहीं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। गॉट इट। सो अर्जुन, कृष्णा जैसे माया की पट्टी डाल देता है ना आंखों पे, वैसे वाला काम कृष्णा ने किया है, बिल्कुल ही मतलब हाइड एंड सीक चल रही है यहाँ पे। तो अर्जुन को उन्होंने बताया, यहाँ पे कहा है कि अर्जुन को बहुत अटैचमेंट हो गई थी सब लोगों से। तो कई सारे लोग होते हैं ना, देखो कुछ लोग तो ऐसे आइलैंड्स है जहाँ पे सिर्फ गोरिल्लाज ही गोरिल्लाज है, ठीक है। अब वो गोरिल्लाज को कुछ शिकारी आके मारते हैं और उनका शिकार करके कुछ तो उनके बॉडी पार्ट्स बेच के ना पैसा करते हैं वगैरह। तो कुछ लोगों को उन गोरिल्लाज पे इतना ज्यादा दया भाव आ जाता है कि उन्होंने गोरिल्लाज को मल्टीप्लाई करना शुरू किया है। उनकी जो ये है स्पीशी है वो जिंदा रहनी चाहिए, इसलिए उनको इकट्ठे रखा जाता है और मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें से कोई भी एक मारा जाता है ना, कोई आकर, कभी तो सिक्योरिटी लूज होगी, कोई तो आएगा हंटर, मारेगा और चोरी करके ले जाएगा गोरिल्ला को, या फिर उनको अपने सर्कस में या किसी ऐसे जगह पे रखना होता है जहां बहुत लोग आके देखेंगे, टिकट के पैसे देंगे, बिजनेस करना होता है बेसिकली, ऐसा होता है। तो जो उन गोरिल्लास का ध्यान रख रहा होता है ना, रोता है, वो बहुत ज्यादा रोता है। उसको लगता है कि इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई होती है ना उस गोरिल्ला से, एक भी गोरिल्ला का बच्चा बीमार पड़ जाए, जन्मते ही मर जाए, एक भी गोरिल्ला की कोई हंटिंग कर दे, मार दे, तो उसका दिल रोता है ऐसे, मतलब दहाड़े मार मार के क्रंदन करते हैं लोग। इसको कहते हैं अटैचमेंट। है क्या वन ऑन वन कनेक्शन सारे गोरिल्लास के साथ, है क्या, नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उन गोरिल्लास के साथ अटैचमेंट हुआ या नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि ये लोग गोरिल्ला को अपने घर में ले जाके पेट बना के रखा है, बस थोड़ी सी रक्षण की जिम्मेदारी ली है उन्होंने, हाँ या ना, स्टिल उनको अटैचमेंट हो जाती है। यही ऐसी टाइप की अटैचमेंट अर्जुन को सारी मनुष्य योनि पे हो गई थी। जो सामने 64 करोड़ आर्मी थी ना, उससे बहुत ज्यादा आसक्ति बॉडी के बेसिस पे हो गई थी। तो ऐसे वाला जो था, ऐसी जब एक्स्ट्रा आसक्ति, कुछ ज्यादा ही आसक्ति हो जाती है ना,
तो इंसान जो है सोच विचार नहीं कर पाता। कुछ कुछ फादर्स को अपने बच्चों से बहुत अटैचमेंट होती है, और अगर बच्चों का कुछ अच्छा नहीं हो पाता, बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते नहीं है, नौकरी अच्छे से नहीं उनको मिलती, नौकरी मिलती है तो भी अच्छी नहीं मिलती, कम पैसे वाली मिल जाती है, या फिर जैसे ब्रह्मा जी के बच्चों ने शादी करने से मना किया, बच्चे करने से मना किया, कुछ लोगों के बच्चे शादी करने से मना कर देते हैं, या फिर बच्चे ही नहीं करेंगे, हमने ऐसे ही रहना है, कुछ लोग बोलते हैं हमें शादी नहीं करनी, हमने ऐसे ही रहना है किसी और के साथ। तो तब माता पिताजी को इतना ज्यादा दुख होता है। फिर पिताजी कितने घंटे ओवर थिंकिंग शुरू करते हैं? दिन के 12 घंटे, रात को नींद नहीं आई तो रात के 6 घंटे पकड़ लो, तो 24 घंटे में से 18 घंटे ओवर थिंकिंग। आज 18 घंटे, कल 18 घंटे। अब ऐसे पिताजी जिनका बेटा या बेटी उनको ऐसे तंग कर रहे हैं कुदरत के खिलाफ ऐसे डिसीजंस लेने में, सोचो ऐसे पिताजी अगर 5 साल पकड़ के चले, 5 साल पकड़ के चले, तो 18 घंटे अगर एक साल में उनका कितना सोच हुई? 6570। 5 साल में कितना हो गया? 32,850 आवर्स की ओवर थिंकिंग हो गई कि मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कहाँ गलत हुआ। माना कि मुझसे गलती होगी, मैंने वो स्कूल शिफ्ट नहीं करनी चाहिए थी, माना कि मुझसे गलती होगी, मैंने उसको बोला कॉमर्स कर लो साइंस मत करो, माना कि मुझसे गलती होगी, उसकी मर्जी थी कोई और कोर्स करे और मैंने कोई और कोर्स करवाया, चलो शायद मेरी गलती हुई, उसको नौकरी करनी थी मैंने बिजनेस करने को बोल दिया, शायद मुझसे गलती हुई, उसको बिजनेस करना था लेकिन मैंने नौकरी करने को बोल दिया। क्या मेरी यहाँ पे गलती हुई कि मैंने बचपन से उसके साथ बातें नहीं की? क्या मेरी यहाँ से गलती हुई, वैसे गलती हुई? लेकिन ऐसे कैसे? कई सारे बच्चे हैं जिनके पिताजी ने पूरी लाइफ सिर्फ जॉब किया है और फीस भरी है, उनके बच्चे भी तो अच्छे से काम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कहाँ गलत हुआ? क्या पैसे कमाना गलत था? अब ये 32,850 आवर्स चलता रहेगा, एंड आफ्टर बिटवीन 5 years हार्ट अटैक आएगा, नहीं तो ब्रेन ट्यूमर आ जाएगा, नहीं तो स्किन डिसीज हो जाएगा, पैरालिटिक अटैक आ जाएगा। समझ रहे हो बात? इसको कहते हैं एक्सट्रीम आसक्ति। एक्सट्रीम आसक्ति। बेटे से अगर इतनी आसक्ति नहीं होती, जिस मोमेंट में बेटे ने मना कर दिया उसी मोमेंट में फादर मूव ऑन कर पाते ना। हाँ या ना? फादर सोचते चलो उसको जो करना है करो, हम तो हरे कृष्णा बोल के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब वो सुन नहीं रहा, उसके हम क्या कर सकते हैं? यस और नो? तो मूव ऑन करना कितना इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीम आसक्ति से, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। सो दीज आर द इफेक्ट्स जो अर्जुन के जो सिम्टम्स बताए हैं ना यहाँ पे, वो इससे ये वाले डे टू डे लाइफ में लोग जी रहे हैं। इसलिए मैं कहती रहती हूँ कि फॉलो भागवतम इन योर बिहेवियर, ऑलवेज फॉलो भागवतम। योर फादर इज नेवर गोइंग टू टेल यू एनीथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ। एक भी चीज फादर कभी गलत नहीं बताएंगे, फादर हमेशा सही चीज ही बताएंगे। ट्राई टू प्लीज योर फादर। दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी लाइफ नहीं गवाई, करा ना, कितना प्रोजिनेशन किया, लेकिन अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए किया। बाद में पिताजी ही काम आए ना, बचाया ना दक्ष को, बॉडी वापस कराई ना शिव जी को रिक्वेस्ट करके, हाँ या ना? सो दैट इज हाउ इट इज। सो ऑलवेज मेक श्योर भागवतम बिहेवियर को भगवत गीता प्रिंसिपल के साथ मिक्स करो। अर्जुन जैसी तो स्थिति नहीं आएगी लाइफ में, इतना ज्यादा पसीना पसीना नहीं छूटेगा, हाँ, बॉडी नहीं कांपेगी, ऐसे बाल खड़े नहीं होंगे, पेट में जलन, हृदय में जलन, ये वाला सब कुछ नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि खड़े ही नहीं हो पा रहे, डिजी डिजी हो रहा है, चक्कर आ रही है, बहुत ज्यादा कान गर्म हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कानों से धुआं निकल रहा है, ये वाली सारी चीजें से आप मुक्ति पालोगे। ठीक है? सो पिता की बात मानना पुण्य का काम होता है, कृष्ण की बात मानना भक्ति का काम होता है। पिता की बात मानोगे तो पुण्य करोगे, और कृष्ण की बात मानोगे तो सुकृति प्राप्त कर करके वैकुंठ वापस जाओगे। दोनों अच्छा है या नहीं है बताओ? पुण्य का मिक्सचर अगर सुकृति के साथ हुआ, मान लो अंत काले च मामेव स्मरण वक्ता कलेवरम, ऐसे नहीं हो पाया फॉर सम रीजंस, आपकी आसक्ति वाइफ के साथ हो गई, हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा हो गई, और मरते वक्त आपने वाइफ के बारे में सोचा या हस्बैंड के बारे में सोचा, या बेटी के बारे में सोचा या बेटे के बारे में सोचा। हो सकता है ना, चांसेस है ना, आसक्ति पूरी तरह अनासक्ति शायद नहीं आ पाई, बहुत ज्यादा प्यार हो गया बच्चे से, बहुत ज्यादा प्यार हुआ अपने पार्टनर से, तो क्या होगा? एटलीस्ट फादर की बात मानने का जो पुण्य कमाया है वो सुकृति के साथ मिक्स करके कौन सी खिचड़ी बनेगी? अच्छी खिचड़ी बनेगी ना नेक्स्ट लाइफ के लिए। यू विल बी बोर्न इन अ वेरी गुड ब्राह्मणिकल वैष्णव फैमिली। सुकृति भी काम आएगी और पुण्य भी काम आएगा। यस और नो?
यस प्रद्युम्न का क्या हुआ? प्रद्युम्न तो कृष्णा के ही बेटे थे, वो कृष्णा की बात भी मानते थे, भगवान की भी बात मानते थे। उनको पुण्य मिलता था या सुकृति मिलता था? सुकृति, ऑब्वियस, दे आर कमिंग फ्रॉम गोलोक ना, No, but so still they are अगर just, किसी के father ही कृष्णा they were हो, not bound by material rules. हाँ, ये तो गोलोक से अगर- गोपाज आए थे, अगर गोपाज normal गोपिया। यहाँ पर अगर हाँ, ordinary अगर थे, नॉर्मल ऑर्डिनरी होता तो सुकृति होती। कृष्णा की बात मानना ही सुकृति है। भगवत गीता अभी हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण 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 कर रहे हैं, हम क्या बढ़ा रहे हैं? पुण्य बढ़ा रहे हैं या सुकृति बढ़ा रहे हैं अपनी? सुकृति। सुकृति, सुकृति क्या होती है? जो भक्ति, भक्ति पोषक होती है, वो सुकृति होती है ना? पिता की बात मानना पुण्य का काम होता है। तो ये इन हैंड चलना चाहिए, गॉट इट? हैंड इन हैंड प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि माय डियर कृष्णा, अच्छा ये हो गया। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि एक्सेसिव अटैचमेंट अच्छी नहीं होती। भयम भयम द्वितीयाभिनिवेशताः स्यात्, भागवतम में लिखा है, सच फियरफुलनेस एंड लॉस ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन पर्सन्स हु आर टू अफेक्टेड बाय मटेरियल कंडीशन। किसी को करियर से बहुत अटैचमेंट हो जाए और उसके हाथ से करियर चला जाए, धक्का बैठेगा, है ना? उसको तकलीफ होगी। वो भी ऐसे ही सोचेगा 32,850। जिनके बिजनेस डूब जाते हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं, बहुत तकलीफ होती है उनको, हार्ट अटैक आ जाते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई होती है। ऐसे ही 32,850 आवर्स सोचेंगे 5 साल तक, और उसके बाद कोई ना कोई बीमारी लेके बैठ जाएंगे। सो ये फियरफुलनेस और लॉस ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम, प्रभुपाद कितना अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद के पर्पट्स आप देखोगे ना, दे आर डायमंड्स, मतलब ऐसे मोती छलकते हैं ना प्रभुपाद के मुख से। क्योंकि रूप गोस्वामी जी यहाँ खड़े रहते थे और कहते थे, यू राइट, आई विल डिक्टेट यू। So Rupa Goswami ji used to dictate Prabhupada, then Prabhupada used to dictate on dictate. Dictation आपकी dictation नहीं होती, फिर आप लिखते हो। तो रूपा गोस्वामी जी खड़े रहते थे, वो प्रभुपाद को गाइड करते थे। प्रभुपाद उनकी बात सुन सुन के डिक्टाफोन पे बोलते थे और फिर भगवत गीता भागवतम लिखते थे। तो ये सारे वर्ड्स है ना, मोती है मोती, दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम गोपीज एंड गोपास हु आर वेरी वेरी क्लोज टू कृष्णा। सो इन पर्पट्स को ना बहुत प्यार करो, इसको ना चेरिश करके रखो, क्योंकि ये ज्ञान है ना वो सबको नहीं मिल रहा, ये किसी को नहीं मिल रहा। आपके घर में डायमंड की पोटली मिले तो आप कबर्ड में लॉक करके रखोगे या नहीं रखोगे? हाय कोई चोरी ना कर जाए। तो ये आपको मिल रहा है फ्री में। सो नाउ यू हैव टू रियली चेरिश इट इनसाइड योर हार्ट। आपका कबर्ड मतलब आपकी अलमारी मतलब आपका हार्ट है, उसमें डालो। उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये लोगों का किसी ने भी loss of mental equilibrium takes place in persons who are too affected by material. mental equilibrium जो माइंड का एक बैलेंस होता है ना, वो पूरा खो जाता है जो बहुत ज्यादा बॉडी को लेकर आसक्त हो जाता है, इधर अपनी बॉडी या दूसरों की बॉडी। इसलिए कहते हैं चैरिटी भी करो लेकिन थोड़ा डिटैच्ड होके करो, दया भाव भी दिखाओ, थोड़ा डिटैच होके करो। किसी किसी पे दया भाव नहीं दिखा पाए, वो अपनी अपनी कर्मों का फल भुगत रहा है। हम सच में दया भाव दिखा सकते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की विलिंगनेस ही नहीं है कि वो दया भाव एक्सेप्ट करे हमसे और अपना जीवन अच्छा कर दे। उसकी अगर विलिंगनेस नहीं होगी तो अनासक्त हो जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन को इतनी आसक्ति थी। अब सामने 64 करोड़ आर्मी खड़ी है, उनको भी तो चिंता होनी चाहिए अपनी लाइफ की, होनी चाहिए नहीं चाहिए? वो लोग बिना सोचे समझे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अधर्म का साथ देने के लिए खड़े हो गए भगवान के खिलाफ। भाई आप खुद अपनी भी सोचो, अर्जुन ही सोचे आपकी बात। लेकिन अर्जुन को बहुत अटैचमेंट हो गई थी, इसको कहते हैं लॉस ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम। बहुत ज्यादा अटैचमेंट से मेंटल इक्विलिब्रियम लॉस हो जाता है। अर्जुन envisioned only painful reverses in battlefield. Envisioned, see, focus on the word envisioned. Envisioned का मतलब क्या होता है? मूवी देखना, खुली आंखों से मूवी देखना। आप बताओ आज रात को डिनर में क्या खाने वाले हो? थाली दिख गई, कटोरी दिख गई, रोटी दिख गई, सब्जी दिख गई, दाल चावल दिख गया, मैगी पुलाव जो भी खाने वाले हो दिख गया। क्या कर रहे हो? डिनर एनविजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? Yes. अभी ये तो हमने बस कितने घंटे आगे का एनविजन किया, 2-3 घंटे आगे का। अर्जुन ने क्या क्या एनविजन किया था? खून की नदियां बह रही है, डेड बॉडीज पड़ी हुई है, सारी विधवाएं रो रही है वहां पे, सारे बच्चे रो रहे हैं, किसी को समझ, और सब अर्जुन को बुरा भला कह रहे हैं, ये नहीं होता तो हमारे हस्बैंड जिंदा होते, ये नहीं होता तो हमारे फादर जिंदा होते। अर्जुन ने ये सारा एनविजन किया ना, तभी तो हाथ पैर कांप रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन एनविजन्ड ओनली पेनफुल रिवर्सेस। सब पेन 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 देखा अर्जुन ने।
और ही वुड नॉट बी हैप्पी इवन बाय गेनिंग विक्ट्री। तो जब खून की नदियां बहती है, जिनको मारने के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, तो किसको अच्छी खुशी मिलेगी? राज्य भी मिलेगा तो भी खुश हो पाएगा क्या? आप बताओ, आप क्लास में 3-4 बच्चों को थप्पड़ दे के आ जाओ और उसके बाद फर्स्ट रैंक आया, आपको खुशी होगी? आधा क्लास तो यही बोलेगा ना, बड़ा बुली करता है, बड़ी बुली करती है, क्या फायदा फर्स्ट रैंक आके 4 लोगों को थप्पड़ मारा, ऐसे कौन बिहेव करता है? घर पे जाके मैनर्स सीख के आ जाओ, फिर लाओ फर्स्ट रैंक, फिर तब जाके तारीफ होगी। यस और नो? है ना? तो जीत में भी खुशी नहीं होती। कई सारे लोग ना पैसा कमाने के चक्कर में अपनों को भूल जाते हैं, दया भाव भूल जाते हैं, अपने फैमिली पे भी दया भाव नहीं करते और बाहर वालों पे भी दया भाव नहीं करते। तो ये लोग बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं लेकिन बड़ा खाली खाली। ये तो ऐसे हुआ माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, अकेले ही चढ़े, अकेले ही खड़े हैं, अकेले ही चिल्ला रहे, आई क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम द 10th पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फायदा क्या? कौन है वहां पे आपके साथ? कोई भी नहीं है। सारे तो साथी ऊपर आते आते मर गए, लुढ़क गए वहीं पे, राइट? सो दैट हैपेंस। तो सक्सेस भी आपको हैप्पीनेस नहीं देती, विक्ट्री हैप्पीनेस नहीं देती। तो अर्जुन को लगा मैं जीत भी जाऊंगा तो मैं पूरी जिंदगी यही याद करूंगा, मैंने इतनी फैमिलीज को अनाथ कर दिया। सो द वर्ड्स निमित्तानि विपरीतानि आर सिग्निफिकेंट। निमित्तानि विपरीतानि, और ये कहते हैं ना यहाँ पे निमित्तानि मतलब आप कॉज बन जाते हो। एक्चुअली में हम निमित्त है क्या? निमित्त कौन है? कृष्णा। सर्व कारण कारणम है ना, सच्चिदानंद विग्रह, सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारणों का कारण कृष्ण है और हम अपने आप को बड़ा कारण समझते हैं। आया ना? अरे मेरे घर का पेट है ना वो टॉमी, पता है क्यों जिंदा है? हर रोज हम किचन में ताजी रोटी खिलाते हैं, बीमार पड़ता है तो वेटेनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हमारी वजह से जिंदा है हमारा पेट। लेकिन सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्णा। कृष्णा चाहते हैं इसलिए वो जिंदा कृष्णा है। की वजह से वो पेट जिंदा है ना माता जी। लेकिन हमें ऐसे लगता है ना हम कर रहे हैं। यस और नो? तो वैसे ही एक बार शिवाजी महाराज को ऐसे लगा था, पता है, बड़ा सा एक पहाड़ था, उसको खोद कर वो लोग किला बना रहे थे और शिवाजी महाराज ऐसे तलवार गाड़ के ऐसे खड़े थे, एक पाव पत्थर पे रखा था रॉक पे, और ऐसे खड़े देख रहे थे, पूरे किले का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। शिवाजी महाराज देखते और कहते, ये सब 300 सोल्जर्स है, इनको मैं पाल रहा हूं, मैं नहीं होता तो इनके परिवार तक अनाज कैसे जाता, इतनी अच्छी धन दौलत कैसे जाती। हर महीने मैं कुछ ना कुछ इनको देता हूँ, अनाज देता हूँ, धन दौलत देता हूँ, वस्त्र देता हूँ, तो मेरी वजह से ये आज सुखी रह रहे। कुछ लोगों की कंपनी में 5-6 लोग नौकरी करते हैं तो उनको लगता है 5-6 लोगों के परिवार हमारी वजह से चल रहे हैं। कुछ लोगों की कंपनी में 5,000 लोग होते हैं, उनको लगता है हम ये 5,000 परिवार चला रहे हैं। वैसे ही शिवाजी महाराज को लगा ये जो 300 सोल्जर्स है ये इनको मैं चला रहा हूँ, इनका पोषण मैं कर रहा हूँ। रामदास स्वामी आए वहां पे, रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु थे वहां पे। रामदास स्वामी आए और उन्होंने बोला, हे राजन, वो पत्थर है वहां पे, उस पे जोर से हथौड़ा मारो। तो शिवाजी महाराज वॉज लिटिल काइंड ऑफ कंफ्यूज कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव। शिवाजी महाराज ने बड़ा सा हथौड़ा लिया, उठाया और जोर से मारा। जोर से वो रॉक फट के, उसके अंदर ऐसे कैविटी थी, उसके अंदर पानी था। ठीक है, कैविटी मतलब ऐसे गड्ढा टाइप था, ऐसे बाउल का शेप कैसे होता है ना, वो रॉक के अंदर बाउल का शेप था, उसके अंदर पानी था और उस पानी के अंदर फ्रॉग था, मेंढक था। एंड शिवाजी महाराज सॉ दैट, और इमीडिएटली उनके गुरु ने बोला, अब बताओ इसका पोषण कौन कर रहा है? किला बनाने वालों का पोषण तुम्हें लग रहा है तुम कर रहे हो, लेकिन पत्थर के अंदर पानी आया कहाँ से? पानी के अंदर मेंढक घुसा कहाँ से? घुसा तो घुसा, उसको जिंदा कौन रख रहा है? उसको खाने के लिए दे कौन रहा है? तो उन्होंने कहा था, आम्ही काय कुणाचे खातो, श्री राम अमाला देतो। हम किसी का कुछ नहीं खाते, हमें खिलाने वाले कौन है? स्वयं श्री राम भगवान है। तो इस तरीके से हमें अपने आप को कभी कॉज नहीं समझना चाहिए किसी चीज का। ठीक है, तो कल हमने 2 वोकैबुलरीज इंट्रोड्यूस की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इतना याद रखना, चेंज योर लैंग्वेज टू चेंज योर वर्ल्ड। लिखो,
change your language to change your world. 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 Write down. Change your language to change your change world. your world. Change your language to change your world. तो कल जो बच्चे नहीं आए थे उनके बेनिफिट में मैं बता देती हूँ कि आपका पास्ट को कुछ चीजें हो गई है तो बोलना कृष्ण कृपा से हुआ, है ना। कृष्ण कृपा से हुआ, कृष्ण कृपा से आज हमने लंच किया, कृष्ण कृपा से आज हम मम्मा का पापा का मोबाइल फ्री था तो हमने भगवत गीता क्लास अटेंड करने का मौका मिला, कृष्णा की कृपा है तो आज हमने हेड वॉश लिया, कृष्णा की कृपा है आज संडे है आज हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, कृष्णा की कृपा है हमने थोड़ी सी साइकिलिंग की। जो भी आपने किया है ना ऑलरेडी डन, ओके, पास्ट टेंस को कृष्ण कृपा जोड़ दो, यू आर चेंजिंग योर लैंग्वेज नाउ, ओके। पास्ट टेंस का कुछ भी बोलोगे तो क्या बोलना है, बाय कृष्णाज मर्सी आई डिड दिस, बाय कृष्णाज मर्सी अच्छा, आई डिड दिस। हम लोगों आप ने अपने आप को निमित्तानी नहीं समझते, निमित्तानी विपरीतानी ये नहीं समझते, आप अपने आप को कॉज नहीं समझते किसी चीज का, है ना। कृष्णा की कृपा थी इसलिए साइकिल चलाई लेकिन गिरे नहीं, बैलेंस नहीं गया। कृष्णा की कृपा थी इसलिए, कृष्णा की कृपा थी इसलिए कोई और बच्चा साइकिल चलाते चलाते आके डैश नहीं कर गया। कृष्णा की कृपा थी कोई अंकल गाड़ी चलाते चलाते उनका ब्रेक फेल नहीं हुआ, पीछे से आके आने धुड़ुम ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। तो कृष्ण की कृपा से, पास्ट को कृष्ण की कृपा बाय कृष्णाज मर्सी, फ्यूचर को कृष्णा विलिंग, क्या बोलना है, कृष्णा विलिंग। जैसे अभी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आप लोग जाओगे पार्क खेलने के लिए, दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाओगे, कृष्णा विलिंग आई विल गो टू द पार्क, कृष्णा विलिंग आई विल प्ले विथ माय फ्रेंड्स, कृष्णा विलिंग रन, कृष्णा विलिंग आई विल राइड साइकिल। वैसे कृष्णा हरी इच्छा रहेगी तो मैं खेलूंगा, हरी इच्छा रहेगी तो मैं आज शाम को दोस्तों से मिलूंगा, हरी इच्छा रहेगी तो जिम्नास्टिक्स करेंगे, हरी इच्छा रहेगी कराटे करेंगे, जो भी कर रहे हो आप। फ्यूचर का कुछ भी बोलने वाले हो हरी इच्छा, चेंज योर लैंग्वेज टू चेंज योर वर्ल्ड। इससे हम क्या कर रहे हैं, कॉज को कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कॉज समझ रहे हैं ना, उसको हम कट कर रहे हैं ना। पास्ट को अपनी हम कॉज ऐसे समझ रहे हैं ना, फ्यूचर के लिए हम कॉज है, कॉज तो कृष्णा है, ठीक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि निमित्तानी विपरीतानी, ये वर्ड से कहते हैं कि अर्जुन अपने आप को कॉज समझने लगा था इसलिए वो बड़ा लॉस्ट फील कर रहा था। अब सोचो दुनिया में जितने भी लोग लॉस्ट घूम रहे होते हैं ना, भ्रमित, वो सारे लॉस्ट होते हैं, क्यों होते हैं, अपने आप को कॉज समझते हैं। काश काश उनको भगवत गीता पता होती, उनको पता चलता कि वो लोग कॉज है ही नहीं, कोई और ही उनकी डोरी पकड़ी हुई है, किसी और ने उनकी जिंदगी चला रहे हैं, ये उनको नहीं पता। So when a man sees only frustration, he thinks, why am I here? जिसको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखता है तो वो क्या सोचता है, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, है ना। आप गलत दोस्तों के ग्रुप में चले गए और वो दोस्तों ने अच्छे से आप पे बुली कर लिया, आपकी कैप भी उठा ली, आपकी बैग भी छीन ली, पेन भी छीन लिया, आपको थोड़ा सा मारा, इधर उधर किया, आप सोचोगे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये गलत जगह पे कर क्या रहा हूँ। वैसी फ्रस्ट्रेशन अर्जुन को हो रही थी, why am I even here? मैं यहाँ पे आया ही क्यों ये सब कुछ करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से। कुछ लोग शादी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाय दैया मैंने शादी क्यों करी। कुछ लोग अपने बच्चों से ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैंने बच्चे ही क्यों पैदा किए, मत मारी गई थी बच्चे पैदा किए, ऐसे बोलती है। कुछ मदर्स फ्रस्ट्रेट होती है ना, गलती हो गई बच्चे पैदा किए, क्यों करे पता नहीं, क्या क्या दिमाग ये हुआ था, ऐसे कहेंगे। कुछ लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। तो ये इसको कहते हैं कि वाई एम आई हियर, मैंने ये किया ही क्यों, इसको कहते हैं रिग्रेट, पश्चाताप। हॉस्पिटल बेड पे रहते, हाय मैंने उसको माफ क्यों नहीं किया, वो दोस्त ने माना गलत काम करा था लेकिन मैंने इतना भी सीवियरली ट्रीट नहीं करना चाहिए था, माना उससे गलती हुई, मैं कौन सा दूध का धुला हूं, मैंने नहीं करना चाहिए था ऐसे, हाय दया मैंने क्या किया, वाई एम आई हियर, ये वाला सोचते हैं। सो एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर, इतना याद रखना, अंडरलाइन करना इस सेंटेंस को, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर। देखो एवरीवन इज इंटरेस्टेड,
everyone is interested in his own welfare. प्रभुपाद के मोती, अगेन प्रभुपाद बॉम्ब पे बॉम्ब डालते हैं, मोतियों के ऊपर मोती दान करते जाते हैं हमें। कितनी अच्छी लाइन रखी है प्रभुपाद ने, कहते कि सब लोग अपने इंटरेस्ट में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, अपना ही भला करने में इंटरेस्ट होता है। देखो बहुत सारे लोग बड़े बड़े स्कूल खोलते हैं, दान धर्म करते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, उनमें उनका भी खुद का इंटरेस्ट है या नहीं? उनको अच्छा लगेगा ना पुण्य करके? नहीं लगेगा। या सिर्फ उनका भला होने वाला है? अपना भी तो कुछ भला कर रहे हैं वो लोग पुण्य करके। अगली सीट स्वर्ग में बुक हो रही या नहीं हो रही? इन्वेस्टमेंट है ना स्वर्ग लोक के लिए। सोमरस, अप्सराएं, लॉन्ग लाइफ, नो बुढ़ापा, नो बीमारियां, ऑल द टाइम यूथ है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर। माता जी किस पेज पे है वो? ये है 54 पेज पे, निमित्तानि विपरीतानि के नीचे, वाई एम आई ईयर के नीचे। 43rd पेज पे। अच्छा, बड़ी भगवत गीता में शायद 43 पेज है, 53rd है, मेरे यहाँ पे 54th पेज है। ये परपॉट में है, 30th श्लोक के परपॉट में है। फर्स्ट चैप्टर 30th श्लोक जो है, 30th वर्स, उसके परपॉट में है। प्रभुपाद कहते हैं कि एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर। देखा जाए तो अर्जुन, ऐसा लग रहा था अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा है 64 करोड़ लोगों को मारने में, लेकिन उनको ना मार के खुशी किसको होने वाली थी? अल्टीमेटली अर्जुन को होने वाली थी ना। यस और नो? सब लोग अपने अपने भला के कर रहे हैं। ये इतना समझ लेना, जो भी वेल विशर होता है ना, वो भी अपना पहले भला कर रहा होता है, फिर आपका भला कर रहा होता है। सो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर ओन वेलफेयर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। अब मान लो कोई आपके बारे में बुरा करता है, आपके साथ बुरा करता है, तो वो अपना तो वेलफेयर कर रहा है ना? हाँ ना, है ना? उसके दिमाग में उसका वेलफेयर हो रहा है। अर्जुन ये दुर्योधन बुरा तो कर रहा था पांडवों का, लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिज ओन वेलफेयर अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। दुर्योधन का भला होने वाला था ना इनको मार के, हाँ या ना? अर्जुन को लड़ाई ना करके किसका भला होने वाला था? अर्जुन का होने वाला था ना, इनडायरेक्ट। ऐसे अर्जुन को लग रहा था, नॉट नेसेसरी कृष्णा को लगे, लेकिन अर्जुन को ऐसे लग रहा था मैं लड़ाई नहीं करूंगा, इनको नहीं मारूंगा तो मेरा भला होगा, मैं इनको मारूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। यस और नो? सो प्रभुपाद कहते एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर ओन वेलफेयर। तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि जो बुरा करता है वो भी या कुछ अच्छा बहुत ज्यादा वेलफेयर कर रहा है तो वो बिल्कुल ही, उसका खुद का भी उसमें इंटरेस्ट रहता है हमेशा। सो ऑलवेज रिमेम्बर, देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एवरी बिहेवियर। लिखो, देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन, is a positive intention, positive intention, POSI TIVE. There is a positive intention There is a positive intention behind Intention behind every behavior every behavior of the person for himself. ठीक है? माता जी रिपीट। इसे Every repeat. behavior has a positive intention Every behavior is a positive intention. has a positive intention. Has a positive intention. नहीं, हमने क्या बोला था? बिहाइंड एवरी बिहेवियर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन, ये बोला था हमने। बिहाइंड एवरी बिहेवियर इज अ पॉजिटिव, Every behavior हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। has a positive intention. क्या पहला सेंटेंस क्या बोला था हमने? अच्छा, There is a positive intention behind. लाना, हाँ, देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एवरी बिहेवियर, There is a positive intention behind every behavior, intention behind every behavior of the person person for himself. हाँ, अब कोई भी आप बुरा एग्जाम्पल ले लो, कोई भी आप एग्जाम्पल दे दो,
मान लो कोई डाकू मार रहा है किसी को, ठीक है, उसका अपने लिए पॉजिटिव इंटेंशन है या नहीं? किसी को मार के उसका पेट पलने वाला है, उसके परिवार को पेट पालने वाला है, उसका तो पॉजिटिव इंटेंशन है ना, मैं तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मैं तो पैसा लूट रहा हूँ, हाँ ना? उसको अपने लिए पॉजिटिव इंटेंशन है या नहीं है? गेटिंग माई पॉइंट? सो अर्जुन का देखकर ऐसे लग रहा है कि अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा है, 64 करोड़ आर्मी पे दया भाव आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अर्जुन अपना ही वेलफेयर देख रहा है ना, इतने सारे लोगों को, ये अर्जुन को नहीं पता। ये हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सेल्फलेसली कर रहा हूं, लेकिन सेल्फलेसली कुछ हो नहीं रहा होता है, बाय डिफॉल्ट ही सब लोग अपने लिए कर रहे होते हैं। अर्जुन को नहीं पता कि वो अपना भला करना चाहता है, ऊपर ऊपर से उसको बहुत बुरा लग रहा है, दया भाव आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अवचेतन मन में उसको ऐसे उसको पता है कि ये लड़ाई ना करने में ही उसका भला है, उसका रेपुटेशन खराब नहीं होगा, नर्क में जाने से बच जाएगा वो, साथ साथ इतनी सारी फैमिलीज उसको गालियां नहीं देंगी, श्राप नहीं देंगे, तो वो अपने जो ब्राउनी पॉइंट्स है वो बचा के रखना चाहता है, हाँ या ना? उसकी स्वर्ग की सीट भी कैंसिल हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? सबको, कोई किसी को कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है? एक भाई, किसी भी चीज को लेकर दो कारण होते हैं, एक बाह्यरंग कारण होता है, एक अंतरंग कारण होता है। मैंने आपको सिखाया था ना, कृष्णा की लीला में भी हमेशा एक बाह्यरंग कारण होगा और एक अंतरंग कारण होगा, दो कारण होते हैं। कृष्णा शंखचूड़ को मारते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गोपियों को बचाने के लिए मारा। अंतरंग कारण क्या था? श्रीदामा को गोलोक भेजना था, अपने घर उद्धार करना था। यस और नो? बाह्यरंग कारण और अंतरंग कारण। वैसे ही अर्जुन का बाह्यरंग कारण क्या है कि 64 करोड़ आर्मी को अनाथ नहीं करना है, इनके बच्चों को और वाइफ को विधवा नहीं करना है। लेकिन अंतरंग कारण जो अर्जुन को भी नहीं पता है, कृष्णा को अपनी लीलाओं का अंतरंग कारण पता होता है, लेकिन इंसान को नहीं पता होता। आप अगर कोई डोनेशंस कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, उनको जाके बोलोगे ना, क्यों भैया अपने आप को बहुत ज्यादा ये मत समझो, सुपरमैन मत समझो, आप तो अपना ही भला कर रहे हो, उसको बड़ा गुस्सा आएगा, लो कर लो भला, सोसाइटी का अच्छा करो, उसके ऊपर ऐसे सुनाते हैं लोग, इनको स्वर्ग चाहिए, इनको ये चाहिए, इससे अच्छा तो भला ही ना करो, ऐसे लोगों से बात ही ना करो, आपके रिश्ते टूट जाएंगे। उस इंसान को पता ही नहीं होता कि उसका अंतरंग कारण क्या है। कृष्णा में और इंसान में यही फर्क है, नॉर्मल जीवात्मा में। कृष्णा को दोनों कारण पता होते हैं, जीवात्मा को सिर्फ बाह्यरंग कारण पता होता है। अर्जुन को अभी भी नहीं पता, कहीं ना कहीं वो अपना ही भला सोच रहा है। इसलिए प्रभुपाद पपॉट में कहते हैं एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन देयर ओन वेलफेयर। गॉट इट? यस और नो? बताना मुझे, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रहा है? यहाँ पे भारी भारी लग रहा है क्या? नो माता जी। माता जी, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे टच होके जा रहा है, या ऊपर से जा रहा है? माता जी मुझे एक डाउट है। पूछो वसुधा। माता जी मुझे पूछना था कि जो मदर होती है हाँ उसका तो उसे उसके बच्चे को डांट के कोई बेनिफिट नहीं होता, उसको मार के कोई बेनिफिट नहीं होता, उल्टा बच्चे के नजर में वो बुरी मम्मी बन जाती है। हाँ बट हाँ, स्टिल वो ऐसा क्यों करती है? वो अपने भले के लिए कंसर्न नहीं होती? देखो इसमें दो कारण है, बाह्यरंग कारण है बच्चे का भला करना है, अंतरंग कारण है भविष्य में जाके अगर बच्चे ने बुरा किया तो मेरा नाम खराब होगा, मेरी चीची तू तो होगी, सोसाइटी में मुझे सब बोलेंगे कि कैसी माँ है, संस्कार भी नहीं दे पाई बच्चे को। तो मदर जो होती है फ्यूचर में अपना रेपुटेशन भी बचा रही होती है। अंतरंग कारण जो माँ को भी नहीं पता होता, इसलिए वो पनिश करती है। उसका फायदा नहीं हो रहा है ना फायदा, कहीं ना कहीं। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी जीवात्माएं हैं, कहते हैं ना आपकी मदर बहुत पुण्यवान होंगी जो आपको जन्म उन्होंने दिया, बहुत भाग्यवान है आपकी मदर, कहते हैं ना। उसमें ऐसा कोई बच्चा है आज तक जिसने पनिशमेंट नहीं खाई मदर से? कृष्णा भी भागते हैं डंडे को देखकर, जहाँ भगवान भागते हैं हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, सबने सबने डांट खाई है, सबने मार खाई है। हाईएस्ट इंटेंशन मदर का क्या होता है? बच्चे का भला हो जाए, लेकिन उसके पीछे मदर को ये नहीं पता होता कहीं ना कहीं उनका भी भला होने वाला है। वो ये सोच के नहीं करती, कभी इंटेंशनल नहीं होता कि फ्यूचर में लोग मेरा मुझे अच्छा बोले, उसका प्योर इंटेंशन होता है बच्चे का भला हो भविष्य में। जो अंतरंग कारण होता है, शी इज ऑल्सो नॉर्मल जीवात्मा ना, उनको नहीं पता
उनको नहीं पता कि लोग बहुत गुणगान करने वाले हैं उनका, उनका बच्चा अच्छा निकला तो, लेकिन अंदर डर तो है कि बच्चे ने कुछ बुरा किया भविष्य में तो पक्का सब बोलेंगे माँ ने ही संस्कार नहीं दिए। तो ये कहीं ना कहीं उनके अवचेतन मन को पता होता है, और वो एक्सप्लिसिटली उनका जो ये है माइंड है वो उसको डिसाइफर नहीं कर पाता। तो एक्शंस तो ऐसे ही होते हैं जिससे कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए, फ्यूचर इमेज भी सिक्योर हो जाए। माता जी, और एक बात पूछनी थी हाँ कि अगर कोई स्कूल में जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत बार अपने जूनियर जो होते हैं उनकी रैगिंग करते हैं या फिर उन्हें बुली करते हैं, हाँ तो जी। उनका बाह्य कारण तो ऐसा होता है कि मैं सीनियर हूँ और ये मेरे नीचे आते हैं इसलिए मेरे को पसंद नहीं है, बट उनका तो कोई भला नहीं होगा इस चीज से, उसका उनका क्या भला होने वाला है? उनका पॉजिटिव क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड देयर बिहेवियर? अभी तो हमने लिखा था एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन, बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन, ये लिखा था ना हमने। माता जी, हमने उसका वैसे ही लिखा पॉजिटिव था। इंटेंशन, उसकी तो पावर को ये उसकी पावर वाली जो इच्छा है उसकी पूरी हो रही है नहीं, उसको खुशी मिल रही है ना उससे। ये मैंने पावर दिखाई, घर पे तो मैं पावर नहीं दिखा पाता, मम्मा पापा ही अच्छे आते जाते हाथ साफ कर रहे होते हैं मेरे सर पे, लेकिन मैं यहाँ पावर दिखा पाया, खुशी होगी या नहीं होगी उसको? माता जी, खुशी तो होगी, पॉजिटिव बट इंटेंशन है ना, अपने लिए पॉजिटिव इंटेंशन है, दूसरे के लिए पॉजिटिव इंटेंशन नहीं है। माता जी उसका अल्टीमेटली तो उससे कुछ भला तो नहीं होगा ना, उसे लग रहा है उसका हो रहा है बट वो होने तो तो हो नहीं रहा वाला। है ना, उसको तो लग रहा है ना, तभी तो हमने लिखा है ऑफ द पर्सन फॉर द पर्सन, उसको ऐसे लगता है, उसको ऐसे लगता है उसका भला हो रहा है, उसको तो खुशी मिल रही है ना। तभी तो लोग मर्डर करते हैं, अमेरिका में ऐसे मर्डर्स होते हैं जहां पे डायरेक्टली आके चाकू मार के मारते नहीं है, वो लोग तड़पा तड़पा के खून देखते देखते उसको मारते हैं, उनको तो खून बहता हुआ खून देख के खुशी मिलती है। अब आप सोचोगे माता जी इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है ना, उनको तो खुशी हो रही है ना सामने वाले को तड़पते तड़पते मरते हुए देखकर। ये जो वाल्मीकि थे पहले गुंडा थे, डाकू थे, वो भी तो अंगूठा काटते थे, उनकी लूटते थे, फिर वो तड़प तड़प के मरता था इंसान, उसको तड़प तड़प के मरता हुआ देखकर उनको खुशी होती थी। सो दिस इज द इंटरनल प्लेजर दैट दे गेट, डेमोनियक जितने होते हैं लोग उनको अंदर से प्लेजर मिलता है, सो उनके लिए तो हाईएस्ट यही है ना कि मुझे खुशी मिले। फॉर ओके माता देम, जी। उनकी नजर से सोचो। कृष्णा की या हमारी नजर से देखेंगे तो हमें पता है उसका कुछ भला नहीं हो रहा, लेकिन उसको लग रहा है मेरा भला हो रहा है, जो भी गलत कर रहा है उसको लग रहा है मेरा भला हो रहा है, बिकॉज ही इज एंजॉइंग। ओके माता जी। ओके, सो प्रभुपाद कहते हैं कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन द हिमसेल्फ एंड इज ओन वेलफेयर। अच्छा करो बुरा करो सबको अपना वेलफेयर में इंटरेस्ट रहता है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन सुप्रीम सेल्फ, कोई भी सुप्रीम सेल्फ में मतलब आत्मा की भलाई में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहता नॉर्मली। तो अर्जुन इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल। सी, बाय कृष्णाज विल को अंडरलाइन करो भगवत गीता में। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो इग्नोरेंस दिखा रहे हैं ना तमोगुण वाला, कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इसको इग्नोरेंस कहते हैं। नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं बाय कृष्णाज विल, कृष्णा की इच्छा से वो अपना हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देख पा रहा है। रियल इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? मैं अपना भला करूंगा कृष्णा की सेवा करके। रियल भला हम कैसे कर सकते हैं? कृष्णा की सेवा करके कर सकते हैं ना। लेकिन अर्जुन अपना रियल भला ही नहीं कर रहा, वो ऊपर ऊपर से अपना भला कर रहा है, शरीर का भला कर रहा है। शरीर मरेगा, वापस जन्म लेगा, स्वर्गलोक में जन्म लेगा, अच्छी फैमिली में जन्म लेगा, और फिर वापस उसको फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये शरीर का तो भला कर रहा है, लेकिन आत्मा का एक्चुअल भला किसमें है? फॉलोइंग कृष्णा। तो वो नहीं कर रहा है, और ये क्यों हो रहा है? हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल, कृष्णा की इच्छा से ही वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन विष्णु और कृष्णा। तो प्रभुपाद लिख रहे ये भी अंडरलाइन करो, वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट, आपका अगर सच में आपको अपना भला करना है ना, देखो वैसे भी आपने अपना ही भला करना है, दूसरे का बुरा करके करोगे तो भी अपना भला करोगे, दूसरे का अच्छा करोगे बहुत अच्छा करोगे तो भी अपना ही भला करोगे। बताओ, हम सब हरि कथा में बैठते हैं, भगवत गीता में बैठते हैं, सब अपना अपना भला कर रहे हैं या नहीं? श्रवण करने वाले अपना भला कर रहे हैं,
कीर्तन करने वाले अपना भला कर रहे हैं, स्मरणम करने वाले अपना भला कर रहे हैं, सब अपना अपना। सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार होता है या नहीं होता? सब अपना अपना भला कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हम सब लोग अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट आत्मिक लेवल पे, आत्मा के लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बॉडी के लेवल पे कर रहे होते हैं। अभी इस टाइम पे कुछ बच्चे होंगे जो फुटबॉल मैच देख रहे होंगे, टीवी पे मूवी देख रहे होंगे, या नीचे खेल रहे होंगे आसपास बच्चों के साथ, वो भी अपना भला देख रहे हैं। कोई बॉडी का भला देख रहा है खेल कर, कोई अपने मन को साइलेंट करने के लिए मूवी देख रहा है, एंटरटेन कर रहा है। सब लोग अपना अपना बॉडी का भला कर रहे हैं, लेकिन रियल सेल्फ इंटरेस्ट तो किसमें है? रियल सेल्फ इंटरेस्ट भलाई है कृष्णा के पास है। कृष्णा कॉन्शियस होने में ही रियल भलाई है। सो द कंडीशनड सोल फॉरगेट्स दिस, therefore suffers material pains। एक कंडीशनड बद्ध जीव होता है ना, ये भूल जाता है, इसलिए बहुत सफरिंग्स को उसको ये करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अर्जुन थॉट दैट हिज विक्ट्री इन बैटल वुड ओनली बी अ कॉज ऑफ लैमेंटेशन फॉर हिम। अर्जुन को क्या लगा, वो जीत भी गया ना इस वॉर में, तो भी दुख का कारण ही बनेगा। बहुत बड़ा दुख लेकर उसको पूरी जिंदगी अपनी छाती पे बहुत बड़ा एक पत्थर रखकर, दुखों का पत्थर लेके जीना पड़ेगा, जो वो नहीं जीना चाहता था। आज हम यही पे खत्म करते हैं, ठीक है? भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, गौर निताई की, छोटे छोटे भक्तों की, भक्तों के माता पिता की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। मजा आ रहा है भगवत गीता में? है? भागवत जितना मजा आ रहा है? हाँ माता जी। वेरी गुड। भगवत गीता बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है, पता है? एक बार आप पढ़ने लग जाओ ना, भगवत गीता रखने का मन नहीं करता, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 12th चैप्टर तक पढ़ते पढ़ते, 12th चैप्टर तो एक बार ले लो ना हाथ में, आप किसी को बताए बिना रह नहीं पाओगे। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है भक्ति योग तक पहुंचते पहुंचते, इतनी अच्छी लगने लगती है भगवत गीता। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे कैसे डिशुम डिशुम हो रही है। अर्जुन आर्ग्यू कर रहे हैं, कृष्णा उसका जवाब दे रहे हैं। अर्जुन बोल रहे लेकिन नहीं, लेकिन कृष्णा, लेकिन कृष्णा, लेकिन कृष्णा ऐसे, लेकिन कृष्णा वैसे, और कृष्णा बोलेंगे अर्जुन ऐसे, अर्जुन वैसे, ऐसे होता है। और बोले लेकिन मैं तो क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं तो फैमिली मैन हूँ, लेकिन मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं तो बॉडी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ही नहीं। जब तक आत्मा समझ में नहीं आता तब तक इतनी लंबी डिस्कशन चलती है ना दोनों की, बड़ा मजा आता है। आप लोग भी ये जर्नी को फॉलो करोगे ना, बहुत मजा आने वाला है। भगवत गीता इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। बस भक्त की नजर से, अपनी भक्ति की नजर रखना, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप, ठीक है? चलो, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। मेरे 12th चैप्टर पार्ट हुआ है। हाँ, आपने याद कर लिया, कितना अच्छा बच्चे हो आप, वेरी गुड।